तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आवेश क्या होता है। ठीक, चार्ज के बारे में पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, पॉजिटिव आवेश क्या होता है और निगेटिव आवेश क्या होता है। ठीक, धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने सीखा था। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे कि आवेश को कैसे मापा जाता है। ठीक, जैसे हम लोग पढ़े थे कि एक वस्तु पे आवेश उत्पन्न होता है, जैसे हम लोग पढ़ा था कि किसी वस्तु पे आवेश उत्पन्न होता है तो वो धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित होता है। ठीक, जैसे आवेश होने का रीजन क्या था कि यदि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है तो ये कैसा आवेश होता था, धनावेश होता था। कैसा होता था, धनावेश। यदि इसी पे इलेक्ट्रॉन आ जाता था तो ये कैसा आवेश होता था, ऋणावेश। ठीक, ऋणावेश मतलब आवेश होने का रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक, जिसने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश को मापा कैसे जाता है, मतलब कितना उत्पन्न होता है आवेश, परिमाण में पढ़ेंगे। ठीक, ये तो पता चल गया था कि किसी भी वस्तु को हम रगड़ते हैं तो हीट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और ये वस्तु आवेशित हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धनावेशित और इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऋणावेशित। अब कितना ऋणावेश और कितना धनावेश होता है इसका हम परिमाण पढ़ेंगे। ठीक, क्वांटिटी। तो बेसिकली हम आवेश को किससे डिनोट कहते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। Q बराबर होता क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आवेश को हम परिमाण में कैसे निकालेंगे। ठीक, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास वस्तु है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, कोई वस्तु है। यदि मैंने इसको रगड़ा तो रगड़ने से क्या होता है, इसमें हीट होता है, जिसके ये पेन है, ये मैं इसको अपने बाल में रगड़ा और रगड़ने के बाद क्या हुआ कि ये हीट हो गया है। रगड़ने पर क्या होता है कि कोई भी वस्तु हीट हो जाती है। जैसे इसको मैंने रगड़ा तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गया रगड़ने के बाद और ये हीट उत्पन्न कर दिया। ठीक, अब ये हीट के कारण इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो ये धनावेशित होगा, यदि इलेक्ट्रॉन आया होगा तो ऋणावेशित होगा। इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और इस पर इलेक्ट्रॉन आया होगा तो निगेटिव चार्ज। अब ये हो गई चार्ज की बात। अब कितना होगा ये कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखिए। यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ठीक, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आएगा। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश होता है कितना, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश को हम कूलाम में मापते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम। ठीक, तो क्या होगा कि इसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो इस पे ये तो पता है कि धनावेश होगा निकलने के बाद, और कितना धनावेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही। यदि मान लो कि रगड़ने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया हो, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कितना आवेश आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ठीक, यदि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए रगड़ने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर कितना आवेश आएगा, इस वस्तु पे 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर। ठीक, और कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा कि धनावेश। यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऋणावेश, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे ये कोई भी वस्तु है, ठीक, यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। अभी एक एटम के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एक भी आवेश नहीं होता है, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है और न्यूट्रल हो जाता है इस तरीके से। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। इसलिए ये पूरा एटम कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। यदि यही इस पे आवेश निकलने के बजाय इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन निकलने के बजाय इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है तो क्या होता, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती और प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाती। इसलिए यह कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी तो इसलिए एटम भी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज।
और वो होगा कितना, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, ठीक। यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के बराबर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना, और प्रोटॉन पर कितना होता है, प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक। ये होता है आवेश इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के पास। तो ये समझ में आया कितना आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। इस तरीके से यदि मान लीजिए कि डॉट 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 करते करते n इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक। यदि किसी इलेक्ट्रॉन से या किसी एटम से n इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पास कितना आवेश आएगा, n × e, ठीक। यहाँ से फार्मूला बनता है Q = NE, यही होता है फार्मूला प्लस माइनस में। यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो किस में लिखेंगे, निगेटिव में, ठीक। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव में, हमेशा याद रखेंगे। ये निगेटिव पॉजिटिव में क्यों होता है, जैसे ये एक एटम है मान लीजिए, यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जो QE बनेगा, Q बराबर NE जो होता है वो यहाँ पे निकल रहा है, जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में लेंगे हम, कैसे लेंगे, पॉजिटिव में 1E, ठीक। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो Q = प्लस में 2E, ठीक। यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना लेंगे, प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस तरीके से आवेश होता है। यदि इसी में से एक इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या लिखते हैं, Q = -1E। 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या लिखते हैं, Q = -2E। मतलब इलेक्ट्रॉन जाता तो प्लस में लिखते और इलेक्ट्रॉन आता तो निगेटिव में, ठीक। ये होता है आवेश का स्थानांतरण, ठीक। परिमाण में आवेश कितना उत्पन्न होता है। जैसे यदि मैं बोल दूँ, अजय इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ से कि एक एटम है, ठीक, या कोई सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है कोई छोटा सा, इसको मैंने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ा, ठीक। क्या किया, इसको मैंने इसके साथ रगड़ा तो हुआ क्या कि जैसे हमने इन दोनों को रगड़ा तो इसमें से मान लीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस वाले ऑब्जेक्ट पे आ गए, ठीक। दोनों के मास सेम है। क्या हुआ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और इस वाले ऑब्जेक्ट पे आ गया, ठीक। इसमें से निकला है और इस पे आया है। तो बताइए कि दोनों में से कौन पॉजिटिव चार्ज हुआ है, कौन निगेटिव चार्ज, ठीक, और कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस वाले ऑब्जेक्ट ए की बात करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट बी की। ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी। तो ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट ए में क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट ए के लिए, ठीक। अब बताइए ऑब्जेक्ट ए में क्या हुआ है कि इसको मैंने इसके साथ रगड़ा तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन निकला है इसमें, इसलिए ये कैसा चार्ज होगा, ये होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। चार्ज का प्रकृति को पता लग गया कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और कितना होगा, तो Q = NE फार्मूला से हम निकालेंगे। Q = कितना चार्ज होगा, N कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे N की जगह पे 2। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इतना, ये बताया हूँ मैं यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, N 2 इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से और आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, Q = प्लस में इसमें गुणा कीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। इतना धनावेश होगा। और इस पे कितना होगा, इतना ही ऋणावेश होगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो इस पे आया है, तो इसलिए इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। इस पे कैसा चार्ज होगा, Q निगेटिव होगा, ठीक। और कितना होगा, Q = NE वाला फार्मूला से निकाल लेंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही है, 2 ही आया है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है इस पे, तो निगेटिव रखेंगे, ठीक, माइनस चिन्ह रखेंगे, तो सेम इतना ही आएगा माइनस में। आया समझ में। तो इस तरीके से हम आवेश निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक। फिर एक आपके लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे कीजिएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि एक पेंसिल है, ठीक, इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ा, एक बॉल है, ठीक, इसके साथ मैंने रगड़ा। तो जैसे इसको रगड़ा तो मैंने देखा कि इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन, बॉल से क्या है 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इस पेंसिल पे आ गए। तो पेंसिल का बताना है कि पेंसिल पे कैसा आवेश होगा और कितना होगा, ठीक। ये आपका होमवर्क है, इसको हल कर